Good evening to all. Welcome to my channel. I am Isha Pandey, Reiki Grandmaster from Cosmic Healer. Now I will talk about the 5 principles of Reiki. Reiki के 5 मेजर प्रिंसिपल के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। हर किसी चीज़ का प्रिंसिपल होता है। कोई भी चीज़ जब आप फॉलो करते हैं, कोई भी चीज़ जब आप नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो रेकी के भी ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। कोई भी क्लाइंट या स्टूडेंट मुझसे जब रेकी सीखने आता है तो उसको लेवल 1 में मैं सबसे पहले रेकी के 5 प्रिंसिपल से फेमिलियर करवाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि जिस दिन से आपने रेकी सीखने का मन बनाया, उस दिन से आपको रेकी का 5 प्रिंसिपल्स आपको अपनी लाइफ में उतार लेना चाहिए। और डेली लाइफ में मैं खुद रेकी के इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है रेकी के 5 प्रिंसिपल्स? द रेकी प्रिंसिपल्स आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर रेकी ट्रेनिंग। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन रेकी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं और अपनी हीलिंग्स कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप इन रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं भी करते हैं तो भी आपकी हीलिंग अच्छी होती है, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ये 5 रेकी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ के साथ साथ आप जिसकी भी हीलिंग करते हैं बहुत ही अच्छी हीलिंग होती है और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं तो हर किसी को कहती हूँ कि रेकी के इन 5 प्रिंसिपल्स को दिमाग में बैठा लो, बाय हार्ट याद कर लो और अपनी डेली लाइफ में रेकी के इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करो और आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। तो हम बात करते हैं 5 प्रिंसिपल्स के बारे में। डॉक्टर मिकायो यूसुई ने ये 5 प्रिंसिपल्स हम सबको दिए जो भी रेकी के फॉलोअर्स थे। उन्होंने बोला कि ये रेकी के 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करने से आपके अंदर इलनेस नहीं रहेगी, डिजीज़ेस ख़त्म हो जाएंगी और डे टू डे लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं आप उससे कोप अप बहुत ईजिली हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहला सिंबल है जस्ट फॉर टुडे, आई विल नॉट एंगर। We are raised to believe the expression of anger is wrong, dangerous, and unacceptable. So, from an early age, we learn to suppress our anger and disguise our true feelings in order to survive as individuals, gain favor, and avoid punishment. हमें बचपन से ही बोला जाता है, हमें समझाया जाता है कि एंगर गलत है, डेंजरस है, ख़तरनाक है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम अपने एंगर को सप्रेस करना सीख लेते हैं। जो हमारी कभी कभी सच्ची फीलिंग्स होती हैं हम उन्हें सप्रेस कर लेते हैं। Many see it as simply a negative emotion, yet we are designed to react in a positive way to danger, and this instinctive fight or flight response has enabled us to survive as a species. हम इसको नेगेटिव समझते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने गुस्से को पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं। Not only is this positive energy necessary for our survival, it also provides us with the means to protect the weak and right all manner of wrongs that may offend our sense of truth and justice. However, if we don't use this energy in an appropriate way, dealing openly with situations and problems, it can become contaminated with guilt, frustration, and resentment and become destructive anger. This anger is dangerous and if sustained for an extended period of time can lead to illness and diseases. अगर हम अपने गुस्से का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डेंजरस है हमारे लिए, एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बढ़ जाएगा और इलनेस और डिजीज़ेस हमें होने लगेंगी। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो अपने गुस्से को एक्सप्रेस करिए। ऐसा नहीं है कि आप उससे लड़ने लगें, उसको थप्पड़ मार दें, उसकी जान ले लें, ये तो डिस्ट्रक्टिव मैनर हो गया ना।
अपने एंगर को सही तरीके से किसी दूसरे इंसान को एक्सप्रेस करें कि यार आपने मुझे ये बात बोली, मुझे बहुत बुरा लगा। शांत तरीके से अपने एंगर को दिखाएं। इफ दिस रिप्रेस्ड एंगर कंटिन्यूज इनटू एडल्टहुड as it nearly always does, it can lead to chronic illness and disease. Our thoughts trigger emotions which then show up as physical symptom in every part of our body. There is always a connection. We can lie to others and we can even lie to ourselves, but our bodies never lie. Is it any wonder that Dr. Yusui asked us just for today? Don't get it. जस्ट फॉर टुडे लगाया उन्होंने साथ में, और हर दिन यही बोलो, सिर्फ आज के लिए गुस्सा नहीं करते हैं, सिर्फ आज के लिए नाराज़ नहीं होते हैं। अगर हमें किसी चीज़ में गुस्सा भी है, नाराज़गी है, तो उसको डिस्ट्रक्टिव मैनर में नहीं शो करना है, उसको पॉजिटिव वे में शो करो। नंबर 2, आई विल नॉट वरी। To be able to foresee danger is necessary for our survival, and anticipation is a positive and valuable ability. But worrying is both negative and debilitating and uses up a great deal of time and energy. हम किसी भी एक चीज़ को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं और बार बार परेशान रहते हैं। वही एनर्जी मल्टीप्लाई होती रहती है और हमारी तरफ नेगेटिविटी आती रहती है, जिससे हमारा पूरा का पूरा टाइम और एनर्जी चिंताओं में ही निकल जाता है। Worry and its best friend, fear, create a loop that becomes a self-fulfilling prophecy. We worry about the future, and our worry and fear, through the power of intent, help create the thing we fear the most. आप जिस चीज़ से डरते हैं, आप उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, और रियलिटी भी वही चीज़ हो जाती है, क्योंकि हम जो चीज़ यूनिवर्स में थ्रो करेंगे, यूनिवर्स हमें वही चीज़ ला कर देती है। तो वरी नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। The cost of worrying far outweighs the possible benefits, and we should never confuse worry with concern. Worrying keeps us focused on the problem, while healthy concern helps us thinking about possible solutions. There are many ways to reduce the effects of worrying, and what all of them have in common is that they recognize the cost of worrying on a physical, mental, and emotional level. It requires a balanced outlook that keeps both the problem and solution in perspective and redirecting the energy we have available towards a solution-based outcome to events. तो किसी भी एक चीज़ को पकड़ कर ना बैठ जाएं। आपकी चिंता करने से वो चीज़ बदल नहीं जाएगी। आपकी परेशानी कम नहीं होगी बार बार वरी करने से, उल्टा और बढ़ेगी। तो एज अ हीलर, अगर आप किसी चिंता से ग्रस्त हैं और बार बार उसी चीज़ को सोचे जा रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट की क्या काउंसलिंग कर पाएंगे? आप अपने क्लाइंट को सही दिशा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आप ही वरी करते रहेंगे। तो अपने क्लाइंट को कैसे बोलेंगे कि तुम वरी मत करो? अपने क्लाइंट को पॉजिटिव थॉट्स कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद से पॉजिटिव नहीं हैं। तो जो भी रेकी हीलर्स हैं जिन्होंने रेकी सीखना शुरू किया है, वो डेफिनेटली रेकी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। थर्ड वन इज़ बी ग्रेटफुल फॉर योर मेनी ब्लेसिंग्स। For some of us, something awful has to happen before we can begin to appreciate and feel grateful for what we have. We become wrapped up in our own little world of fears and anxieties. And in doing so, we become isolated and disconnected from the rest of the world. मैंने हर वीडियो में बोला है, मेरी लास्ट वीडियो में भी यही था कि शुक्राना करें, ग्रेटफुल रहें, छोटी छोटी चीज़ों में ग्रेटफुल रहें और गॉड को, यूनिवर्स को थैंक्स बोलें। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, और जब आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होगी तो एज अ हीलर एंड एज अ मेंटर आप दूसरों को पॉजिटिव कर पाएंगे। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ में खुशी देखें, हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड करें। ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्ट्स क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, एंड इट्स our own values that are reflected back us that creates a sense of lack or abundance in our lives. Our glass is either half empty or half full.
One says, poor me, I have so little. The other says, are not I lucky to have all of this in whatever you think you are right? तो ये कहावत है कि बहुत टाइम पहले ऐसे कहा जाता है कि ग्लास रख दिया, ग्लास को आधा भरा हुआ रख। दो लोगों से पूछा कि ये ग्लास में पानी कितना है। एक ने बोला ग्लास आधा भरा हुआ है, एक ने बोला ग्लास तो आधा खाली है। तो जिसने आधा खाली बोला उसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है, उसके अंदर एटीट्यूड ही नहीं है ग्रैटिट्यूड का। वो खुश नहीं है ये सोच के कि अरे पानी आधा ग्लास भरा हुआ है, मैं इस पानी को पी सकता हूँ। वो इसी बात को सोच रहा है कि ये जो ग्लास है वो आधा खाली है, पूरा नहीं है, खाली है। दिस इज़ नॉट द वे टू पे योर ग्रैटिट्यूड। हर एक छोटी छोटी चीज़ में खुशी तलाशो, तब आप अंदर से एकदम पॉजिटिव रहेंगे। फोर्थ है वर्क ऑनेस्टली। This principle requires you to be as honest with yourself as you are with other people. Honesty requires openness and the ability for you to know and respect yourself. The things we find most attractive in others are the values and strengths we see in ourselves. Honesty also requires self-confidence and self-esteem. सो हमेशा ऑनेस्ट रहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो भी आप हमेशा ऑनेस्ट होकर काम करिए। अगर आप हीलर हैं और आपके पास कोई क्लाइंट आया है, आपने उससे हीलिंग के पैसे लिए हैं, तो प्लीज़ उसकी हीलिंग प्रॉपर तरीके से करिए और जस्टिफाइबल हीलिंग करिए जितनी आपने उस हीलिंग का चार्ज लिया है। दिस इज़ ऑनेस्टी टूवर्ड्स योर वर्क। फ्रॉड मत करिए, क्योंकि अगर आप रेकी करते टाइम अपने अंदर फ्रॉड की भावना रखेंगे तो रेकी आपकी कभी इफ़ेक्टिव होगी ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं आते हैं, मैं सबसे पहले उनको बोलती हूँ कि अगर आप ऑनेस्ट होके रेकी किसी को दे सकते हैं तभी आप इसको अपना प्रोफेशन बनाइए, फ्रॉड के लिए नहीं। इससे रेकी की इमेज ख़राब होती है। Next is be kind to all living things. This is fifth principle. हर living things के लिए kind रहिए। प्लांट भी living thing है, सांस लेता है प्लांट। फूल मत तोड़िए, पौधों को पानी दीजिए। जो भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, उनका ख्याल रखिए। किसी सड़क में जो कुत्ता चल रहा है उसको मारिए मत। अगर उसको चोट लग गई है 2 मिनट के लिए वहाँ पे ठहर के उस कुत्ते को या जो भी जानवर को चोट लगी है ट्रैफिक से, उसको हीलिंग दीजिए। ये भी मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि अपने दिल में कंपैशन रखो। कोई जानवर है, वो बेजुबान जानवर है, उसको चोट लग गई है, वो बोल के अपना दर्द एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। हीलिंग, रेकी हीलिंग इज़ अ डिवाइन एनर्जी। आप जस्ट उसके लिए रेकी को प्रेयर करिए, यूनिवर्स को प्रेयर करिए कि यूनिवर्स प्लीज़ इस जानवर को, इस एनिमल को ठीक कर दो, इसको चोट लगी है। बस आपको यही करना है। अगर आपको रेकी नहीं भी आती है, रेकी आती है तो रेकी के कुछ सिंबल्स सिखाए जाते हैं, मन में उस सिंबल्स को याद करिए और रेकी दीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको पेट को मतलब एनिमल को पकड़ के हीलिंग देनी है, दूर से दे दीजिए, अपने थॉट में दे दीजिए। कंपैशन रखिए, काइंड रहिए, एंग्री मत होइए, ज़बरदस्ती किसी जानवर को मारिए मत। गर्मी का मौसम है, चिड़ियों को पानी दीजिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर कंपैशन की भावना और काइंडनेस जगाती है, जिससे आपका रोम पॉजिटिव होता है। तो जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, आप किसी दूसरे को लेक्चर भी नहीं दे सकते हैं पॉजिटिव होने के लिए, क्योंकि वो चीज़ आप खुद फील नहीं करते हैं। जब वो पॉजिटिविटी आप अपने अंदर फील करेंगे तो आपकी बातों से लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार, ये इंसान ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, तभी ये हमें बता रहा है। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी, और इन सारी प्रिंसिपल्स को अपने अंदर ढाल लीजिए, तभी आप एक अच्छे रेकी स्टूडेंट, एक रेकी मेंटर और एक प्रोफेशनल रेकी हीलर बन सकते हैं।
अगर आपको मुझसे रेकी सीखनी है तो आप मुझे नीचे लिखे हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।